कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां किंगाई और किया तेजी से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। किया कहती है, हमें जल्दी करनी होगी। किंगाई जवाब देती है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो मन में सोचती है, पता नहीं चेन कैसा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक होगा, वरना वापस जाकर मास्टर को क्या जवाब दूंगी। किंगाई बताती है, मुझे बस इतना महसूस हो रहा है कि मास्टर बहुत बेचैन है, लगता है वो किसी जबरदस्त लड़ाई में है। किया पूछती है, क्या चेन किसी लड़ाई के बीच में है? दोनों दौड़ते दौड़ते एक गुफा के पास पहुंचते हैं। किंगाई कहती है, मास्टर इस गुफा के अंदर है। किया चौंकते हुए कहती है, क्या चेन इस गुफा के अंदर है? वो तेजी से गुफा में जाती है और चिल्लाती है, चेन, मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। लेकिन अंदर तो चेन और डेमन फॉक्स सिस्टम कर रहे होते हैं। चेन थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, किया प्लीज थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। किया मुड़कर वापस जाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। और मन में सोचती है, इस लड़के में इतनी चोट खाने के बाद भी इतनी एनर्जी बची है ये सब करने की, बदतमीज कहीं का। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। किंगी और किया गुफा के बाहर बैठे चेन के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। किया कहती है, पूरा एक दिन हो गया, क्या इन दोनों का अभी तक खत्म नहीं हुआ? चेन पक्का बहुत ज्यादा थक गया होगा। तभी चेन गुफा से बाहर आता है और कहता है, आह, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है। किया गुस्से में कहती है, वो डेमन फॉक्स कहाँ है? मुझे उससे पूछना है, आखिर जब तुम इतने ज्यादा घायल थे तब उसने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया? क्या वो तुम्हें मारना चाहती थी? चेन कहता है, मुझे लगता है कि तुम उससे बहुत देर तक बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसने हजारों सालों में जो ताकत जमा की थी, मैंने वो सारी एग्जॉस्ट कर ली है। वो अब इस टावर में आराम कर रही है। किया हैरान होकर कहती है, तुमने उसकी सारी ताकत एग्जॉस्ट ली? किंगाई कहती है, बॉस आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। चेन को महसूस होता है कि उसका शरीर ताकत से भर गया है। वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। ये देखकर किया भी चौंक जाती है और कहती है, तुम तो यूनिटी स्टेज की पीक तक पहुंच गए हो। तुम्हारी ये कल्टीवेशन वाकई कमाल की रही। चेन कहता है, नहीं, लेकिन मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं उस बुल्लू को हराने के लायक नहीं बना हूँ। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुमने डेमन फॉक्स के साथ कल्टीवेशन का टास्क पूरा कर लिया है। बदले में तुम्हें थंडर स्ट्राइकिंग फॉर्मेशन की स्किल मिलती है। इसे एक्टिवेट करने के बाद किसी को भी खत्म किया जा सकता है। चेन उस स्किल को महसूस करता है और बहुत खुश होता है। किया चेन से कहती है, चलो अब हमें वापस सेक्ट लौट जाना चाहिए। इस बदले की बात को पूरी तरह भूल जाओ। सियोल ली हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि वो हमें घेर ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। चेन किया को रोकता है और कहता है, नहीं, अभी नहीं। तभी उन्हें किसी की हंसी सुनाई देती है। वो चौंककर पीछे देखते हैं तो वहां और कोई नहीं बल्कि सियोल ली और उसके सारे साथी होते हैं, जो अपनी पूरी आर्मी लेकर आए होते हैं। सियोल ली हैरानी से कहता है, किया तुम भी यहाँ हो? तभी उसके पीछे खड़ा डिंग वयांग कहता है, मिस्टर शियाओ, अब बात करने का समय नहीं है, जल्दी से खत्म कर दो। चेन कहता है, अच्छा, तो ये तुम हो डिंग वयांग? डिंग जवाब देता है, हाँ, मैं किसी भी तरह जिंदा बचा सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी मौत अपनी आंखों से देख सकूं। और किस्मत से वो दिन आज ही है। फिर शियाओ ली अपने लोगों को हुक्म देता है, चेन बुरी तरह से घायल है, उसे खत्म कर दो। उसके कई साथी चेन को मारने के लिए बढ़ते हैं। चेन तलवार निकालते हुए कहता है, तुम लोग मेरा इतना पीछा कर ही चुके हो, तो लो अब इसका जवाब। वो सबको काटता हुआ आगे बढ़ता है। किंगाई ये देखकर खुश होकर कहती है, बहुत बढ़िया चेन, तुमने कर दिखाया। उसी वक्त 7 मेजर फैमिलीज की फोर्सेस का सफाया हो जाता है। ये देखकर शियाओ ली चौंक जाता है और सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी ये आदमी इतना ताकतवर है? क्या ये उसका लास्ट एफर्ट था?